एपिसोड 39 की स्टार्टिंग होती है और फैंग बुक पढ़ रहा होता है। फिर कोई गेट पे नॉक करता है और फैंग सोचता है क्या ये लैंशन है। फिर वो चेक करने जाता है और लैंशन ही होती है। फिर वो ऐसे अजीब सी रिएक्शन के साथ गेट खोलता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर लैंशन सोचती है ये बहुत थका हुआ लग रहा है। फिर लैंशन कहती है क्या तुम बीमार हो। फिर फैंग कहता है सीधे सीधे बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर लैंशन कहती है मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, क्या तुम्हारा मूड आज ठीक है। मैं गलत थी, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे। फिर फैंग कहता है अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, और तुम बिना पूछे सब कुछ क्यों सोच लेती हो। फिर लैंशन कहती है मैंने तुमसे पूछा था और तुमने हाँ भी कहा था। इसके अलावा मैंने तुम्हें अपने मेल बेस्टी की तरह ट्रीट किया। जब मैंने अपना हाथ तुम्हारे शोल्डर पर रखा तो तुमने कुछ भी रिएक्शन क्यों नहीं दिया। इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें मुझसे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उस लड़की को कभी डेट नहीं करोगी जिसका IQ 140 से कम होगा। फिर फैंग कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पहले अपना दिमाग ठीक करो और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर लैंशन कहती है तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, मैं जानती हूँ कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ और मैं तुम्हारी फ्रेंड होना भी डिजर्व नहीं करती। फिर लैंशन वहाँ चली जाती है और फैंग सोचता है मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं ये तो नहीं कहना चाहता था, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। क्या मैंने दोपहर में गलत दवाई ले ली थी। अब मैं इस सिचुएशन को ठीक कैसे करूँ। इसके बाद फैंग सो जाता है और इसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। फिर श्रोडिंगर बहुत मेहनत करके फैंग के पास आता है और उसे उठाता है। फिर फैंग उठ जाता है और सोचता है ऐसा लग रहा है तबीयत और ख़राब हो रही है और अब तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। इसके बाद जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलता है पर उसको पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो अपने आप को बहुत अकेला पाता है। फिर वो लैंशन को मैसेज करता है सॉरी लैंशन, चलो सब ठीक करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखता है। फिर नर्स कहती है जल्दी क्यों आ गए, आराम से आते, पहले पूरी बॉडी को जल जाने देते फिर आते, और तुम ऐसी हालत में अकेले क्यों आए। फिर फैंग सोचता है काफ़ी लेट हो गया था और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसके बाद उसका एक सेक्रेटरी आता है और वो कहता है आपको कम से कम कुछ खाना चाहिए, CEO वू ने आपके लिए न्यूट्रिशन मील भेजी है और आप उनकी चिंता मत कीजिए। फिर फैंग सोचता है चिंता, और वो अपने फ़ोन को देखता है। फिर अपना फ़ोन चेक करता है और सेक्रेटरी कहता है अचानक से इनमें इतनी जान कैसे आ गई। फिर फैंग एक पोस्ट डालता है जिसमें वो लिखता है मैं बीमार हूँ और हॉस्पिटल में हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो ये देखे। इसके बाद वो लैंशन का पोस्ट देखता है जिसमें उसने खाने की फ़ोटो डाली थी और लिखा था आज बॉस की तरफ से पार्टी। फिर वो उदास हो जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखता है जब सभी लोग लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर सब लोग खाने की फ़ोटो लेते हैं और सॉन्ग शैंग कहता है सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं और उसे पोस्ट कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती। लैंशन भी फ़ोटो लेती है और सोचती है सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं पर मैं बहुत अजीब हूँ। फिर वो उस फोटो को पोस्ट करती है और सामने एक बंदा कहता है क्या तू पागल है, ऐसा नहीं करते हैं। फिर लैंशन सोचती है फैंग मुझे अक्सर पागल बुला करता था, ऐसा नहीं है कि पहले कभी उसने मेरे दिमाग के ऊपर मेरा मजाक नहीं उड़ाया, पर इस बार मुझे अच्छा नहीं लगा और अब ऐसा लग रहा है कि दो करीबी लोग दूर हो गए हैं। इसके बाद वहाँ नर्स आती है और वो कहती है इसकी तबीयत अब ठीक है पर ये एनर्जेटिक क्यों नहीं लग रहा। फिर फैंग कहता है मुझे बुरा लग रहा है। फिर सेक्रेटरी कहता है इन्हें भूख लगी है, आप चिंता मत कीजिए, ये ठीक है, थैंक यू। फिर नर्स कहती है जब इनका आराम हो जाए तब इनको खाना दे देना। फिर एक लड़की अंदर आती है और फैंग कहता है लैंशन, पर वो कोई और होती है। फिर फैंग सोचता है वो अभी किसी और के साथ अच्छा खाना खा रही होगी तो फिर वो यहाँ कैसे हो सकती है। फिर सामने वाला पेशेंट कहता है मेरी जान मुझे ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ मुझे खाना खिलाओ। फिर फैंग धीरे से कहता है तेरे पास हाथ नहीं है क्या भाई। इसके बाद फैंग को एक मैसेज आता है, वो करीना का होता है और वो कहती है मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कौन से हॉस्पिटल में हो, क्या मैं तुम्हें देखने आऊँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।